हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, आज है डे 27 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 27 में। तो दोस्तों, कल आपने सीखा कि हर गलतियाँ वरदान होती हैं, बशर्ते हम उससे कुछ ना कुछ सीख ले लें। अगर हम उन गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं तो फिर होता यह है कि उन गलतियों से जो उत्पन्न होने वाली पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो बेकार ही चला जाता है और हम बार बार उसी तरह की गलतियों को आकर्षित करते रहते हैं और दर्द भुगतते रहते हैं और फिर हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा दर्द से भरा हो जाता है। तो अगर हम उन गलतियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, गलतियों के बारे में फिर हम उसके बारे में ये भी सोचते हैं दो चीज़ें कि उस गलती से हमने क्या सीखा और उस गलती के फलस्वरूप क्या अच्छी चीज़ें हुई, और उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचकर 10 अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के और जब हम कृतज्ञ होते हैं तो फिर वो गलतियाँ हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। हम पहले से और भी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और हम अच्छी चीज़ों को, वरदान को ही आकर्षित करते हैं। वरना क्या होता है कि हम बार बार गलतियों को ही आकर्षित करते रहते हैं। तो ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है और जिन लोगों ने भी की होगी ना, तो उन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा और वो लोग पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। किसी के मन में भी कोई गिल्ट हो किसी चीज़ को लेकर, कोई चीज़ें कचोटती हो कि काश ऐसा उस समय ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। तो अगर उस गलती को चुनकर और वो प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। ना सिर्फ उनके मन से वो व्यथा, वो गिल्ट रिलीज़ हो जाएगी, वरना उसके अलावा भी क्या होगा कि जब वो उस गलती में छुपे हुए 10 वरदान को कृतज्ञता दे देंगे तो उनके साथ में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। वो कई वरदान को आकर्षित भी कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डे 27 की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण। तो दोस्तों, हम बाहरी संसार को जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, या फिर हम एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी निकाल सकते हैं, या फिर हम व्यक्तियों पे या परिस्थितियों को दोषारोपण कर सकते हैं, उनके बारे में शिकायतें कर सकते हैं, है ना। लेकिन इससे होगा क्या? इससे हम वो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे जो हम जीना चाहते हैं। हम अपने सपनों को भी साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपके आसपास का संसार भी बदलना शुरू हो जाता है। यूँ चुटकी बजाते ही क्यों बदलना शुरू हो जाता है आपके आसपास का संसार? क्योंकि आप बदल गए हो। तो जब आप बदल जाते हो तो आप वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करने लगते हो, और जब आप बदल जाते हो, आप बेहतर हो जाते हो, तो आप वैसी ही बेहतर चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हो। तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो अपने संसार को बदल सकोगे। और माइकल जैक्सन का भी एक सॉन्ग था जो बहुत फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, मैन इन द मिरर। तो उसके जो गीत के बोल थे उसे करोड़ों लोगों ने सराहा और करोड़ों लोगों को प्रेरित किया, आकर्षित किया उस गीत के बोल ने। कभी आपको मौका मिले तो आप वो ज़रूर सुनिएगा, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है और शायद आप में से कुछ लोगों ने उसे सुना भी हो क्योंकि वो बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने भी 26 दिन के ये अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो एक बात की तो गारंटी है कि आप बदल चुके हैं। हालांकि कई बार हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जब आपको परिस्थितियां बहुत अच्छी, बेहतर नज़र आ रही हैं, और जब आप अपने आसपास के जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो ये इस बात का सूचक है कि आप बदल चुके हैं। तो अभी तक के अभ्यास में आपने क्या किया कि अपने परिचित, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने कैरियर और अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, और यहाँ तक कि अपने रोज़ मिलने जुलने वालों को भी आपने कृतज्ञता दी। लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कृतज्ञता का हकदार है वो है आप खुद।
जब हम आप खुद इसलिए कृतज्ञता के हकदार हैं क्योंकि जब हम हमारे बारे में कोई भी असंतोषजनक भावना रखते हैं, कोई भी निराशाजनक भावना रखते हैं, हताशा रखते हैं, तो वो भावनाएं क्या करती हैं कि वैसी ही परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करती हैं। और जब हम अपने प्रति कृतज्ञ होते हैं तो वो सारा असंतोष, सारी हताशा, निराशा, वो सब जब हमारी भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं अपने आप को कृतज्ञता देने की वजह से, तो हमारे जीवन में भी वैसी परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाती हैं जादू से। और सबसे ख़राब बात तो ये होती है अपने बारे में कोई भी मतलब निराशाजनक बातें रखने से, अपने मन में भावनाएं रखने से, कि हम उन चीज़ों को, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप उन्हें ढोते रहते हैं अपने साथ में। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना, किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से ज़्यादा ये बहुत पावरफुल होती हैं अपने ही बारे में नेगेटिव सोचना। तो क्या होता है, जिस चीज़ को भी आप छूते हैं ना, उस चीज़ को ये दूषित कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। और फिर आपके साथ में होता भी यही है, आपके हर काम बिगड़ते हैं, आपको उन कामों में हमेशा असंतोष रहता है, निराशा रहती है, हताशा रहती है, आपको कभी भी संतुष्ट परिणाम नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको आज के अभ्यास को सुनकर ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं आपसे हर दिन बोलती हूँ कि आप अपनी तारीफ़ में 10 लाइन ज़रूर लिखें, या आपको सेल्फ लव अफर्मेशन सुनने के लिए बोलती हूँ। क्योंकि हम ही हमारे बारे में अगर नेगेटिव भावनाएं रखते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने बारे में नेगेटिव सोचना सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है अपने आप को। तो सबसे ज़्यादा कृतज्ञता की ज़रूरत हमें खुद को है। हम वर्तमान परिस्थितियों में चाहे जैसे भी हो, अगर हमारा जो वर्तमान स्वरूप है उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं तो हम वैसे ही चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं और ज़्यादा कृतज्ञ होने के लिए। तो अब आज के अभ्यास में आपको करना क्या है, आज के अभ्यास में आपको इसी समय एक मिरर के सामने जाकर खड़े होना है। हाँ, इसी समय जाइए ना, अभी वीडियो को सुनते हुए भी कर सकते हैं आप इसे। तो उस मिरर के सामने खड़ा होना है और उस मिरर में, उस दर्पण में आपको जो सुंदर व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ना, उसकी आँखों में आँखें डालकर देखिए और कहिए धन्यवाद। और बहुत दिल की गहराइयों से बोलिए, पूरी गहराइयों से बोलिए। जितने भी आपने आज तक जितनी प्रैक्टिस की है ना, जिन जिन चीज़ों के लिए भी की है, उसमें कृतज्ञता की कितनी गहराइयों से आपने महसूस किया है, कितनी गहराइयों से आपने कृतज्ञता दी है, उससे बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो उसके इक्वल तो होने ही चाहिए। तो उतने ही दिल से आप अपने आप को धन्यवाद कहें। और इस अभ्यास को तो आप पूरे दिन करें, जब भी आप अपने आप को दर्पण में देखें और कहें धन्यवाद। और आप इससे ज़ोर से भी बोल सकते हैं, और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप मन में भी बोल सकते हैं, वो भी चलेगा। और अगर आप मेरी तरह बहादुर है ना, तो फिर एक काम कीजिएगा, फिर आप अपने बारे में 3 अपने बारे में ऐसी चीज़ बोलिए जिसके बारे में आप कृतज्ञ हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल चाहिए? चलिए मैं अपने बारे में बोलती हूँ 3 बातें। तो अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं कहूँगी कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझ में सीखने की बहुत अच्छी क्षमता है, जिसकी वजह से आज मुझे इतना नॉलेज इकट्ठा कर पाई मैं, तो धन्यवाद। और मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, यानी मैं जिस काम को ठान लेती हूँ उस काम को करके ही रहती हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। धन्यवाद। और मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझ में बहुत पेशेंस है, सब्र है। कोई भी काम मैं करती हूँ तो मुझे मालूम है कि चीज़ें होने में थोड़ा सा समय तो लगता है, तो रिज़ल्ट के लिए मुझे उतनी हड़बड़ी नहीं रहती है। मुझे मालूम है कि रिज़ल्ट आएगा और बहुत ही बढ़िया आएगा। तो धन्यवाद, उस पेशेंस के लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं कई लोगों को देखती हूँ कि काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन पेशेंस की कमी रह जाती है उनमें, तो मुझ में वो क्वालिटी है, पेशेंस है। धन्यवाद। तो देखा कितना आसान है। मैंने अपने बारे में आपसे बात करते करते ही, वीडियो बनाते बनाते ही 3 अच्छी बातें बोल दी। तो ऐसे आप में तो कितने सारे गुण छुपे हैं, तो ऐसा आप करेंगे
और जब जब भी आप बोलेंगे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और फ्यूचर में कभी आप अपने बारे में, कोई भी आपको अपने बारे में शिकायत हो या आप अपने बारे में दयालु ना हो, तो समझ जाइए कि जो व्यक्ति दर्पण में दिख रहा हो उसको सबसे ज़्यादा कृतज्ञता की ज़रूरत है। तो जब भी आप अपने अपने आप को कृतज्ञता देते हैं ना, तो जब आपकी गलती होती है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत नहीं ठहराते हैं, अपने ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं। और भले ही आप परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको कोई अपने बारे में आलोचना भी नहीं करते हैं। और जब आप वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो स्वरूप है आपका, उसके प्रति जब आप कृतज्ञ होने लगते हैं, तो फिर वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसे ही लोग, वैसी ही घटनाओं से आप घिरे रहते हैं जो आपको और भी ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करा सके। तो बस इस कृतज्ञता के जादू से जो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति है उसे बदल डालिए, जिससे कि आपका पूरा संसार जादुई हो सके। तो आज आपको करना क्या है? आज आपको वही रात को सोने से पहले अपने बारे में 10 लाइनें लिखनी है, क्योंकि आप हैं इस सृष्टि की सबसे अनुपम रचना। और आज तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज जितने लोग भी लिखेंगे वो और भी ज़्यादा खुशी के साथ में लिखेंगे वो 10 लाइनें। और फिर उसके बाद में सेल्फ लव की अफर्मेशन सुननी है। आज अफर्मेशन सुनने में और भी मज़ा आने वाला है। और फिर अपनी मैजिक रॉक को अपनी मुट्ठी में थामिए और दिन भर में हुई अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचिए, सिर्फ अच्छी घटनाएं। और फिर उसमें से जो घटना आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो उसे 3 बार धन्यवाद 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 कहिए। और फिर उसके बाद में उस मैजिक रॉक को सिरहाने रखकर सो जाइए। फिर सुबह उठकर अब आपके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कृतज्ञ हैं वो लिखिए। क्यों कृतज्ञ हैं वो भी लिखना है, जिससे आप कृतज्ञता को दिल की गहराई से महसूस कर सकें। और कहिए 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस अभ्यास को तो आप दिन भर कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, सच में बहुत मज़ा आने वाला है। और ऐसा लगेगा ना आपने एक बार कर लिया तो इसे आप कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हर दिन करेंगे, क्योंकि इस अभ्यास की वैल्यू, इसकी पावर आपको समझ में आ गई हो। अच्छा एक बात बताइए, आप हर वीडियो अंत तक देखते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता हो कि अच्छा आज आपको क्या करना है, वहाँ से आप पॉज कर देते हो, रोक देते हो? ऐसा नहीं कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि लास्ट में भी कई वैल्यूबल चीज़ें होती हैं वीडियो में, तो ज़रूर लास्ट तक देखिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसको कई बार देखेंगे तो जितनी बार भी देखेंगे ना, तो आपको और भी अच्छे से हर चीज़ की क्लियरिटी होगी। मैं खुद अपनी वीडियो को 3-4 बार सुनती हूँ एक दिन में, तो आप भी ज़रूर ऐसा कीजिए, तो आपको और गहराई से चीज़ें समझ में आएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सबका जीवन आभार से भरा रहे, बहुत सुंदर हो, समृद्ध हो। थैंक यू सो मच।